हेलो फ्रेंड्स, एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस एमसीक्यू के ज्योग्राफिक एमसीक्यू के सीरीज के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर के। ठीक है, यहाँ से सवाल आपको परीक्षा में बिल्कुल सीधे सीधे में मिलेंगे या घुमा फिरा के जैसे भी हो सवाल आपको मिलने ही मिलने हैं। तो इस सीरीज को आप लोग बिल्कुल ही अच्छे से फॉलो करें, बार बार अपने नोटबुक में नोट करें, साथ ही साथ इसको रिवीजन करते रहें। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कहीं ना कहीं आए हुए सवाल हैं उन्हें हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो आइए देरी न करते हुए सवालों पे हम लोग सीधे शिफ्ट करते हैं। ठीक ना, तो पहला नंबर का सवाल जो है वो कहता है कि ब्लू नील और व्हाइट नील कहाँ पर मिल जाती हैं, कहाँ मिलती हैं। ये सवाल बहुत बार आया हुआ सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिहाज से ये सवाल। तो कहां पर मिलते हैं, तो जहां मिल जाते हैं उस बात को आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है खातूर में मिलते हैं, या ऑप्शन बी कहता है काहिरा में, या ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रिया, या डी स्वेज में। तो देखिए ये चारों ही शहर बहुत इंपॉर्टेंट है नील नदी के लिहाज से। ठीक है, नील नदी किसी न किसी रूप से इन सभी जगह से संबंधित है। लेकिन जहां पर ब्लू नील मतलब कि ये दक्षिण से एक नदी आती है नील की एक शाखा, उसको व्हाइट नील कहते हैं। और इथोपिया के पठार से यहाँ से एक नदी निकल के आगे आती है और आकर के क्या है व्हाइट नील पे मिल जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, व्हाइट नील, और इसे ब्लू नील। इसे कहते हैं व्हाइट नील और नील नदी लिख दिया मैंने यहाँ पे, सॉरी, नील, और इसे कहते हैं ब्लू नील, ब्लू नील। अब ये दोनों नदी क्या है आपस में आकर के मिलती हैं। तो जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम आपसे इस प्रश्न में जानने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खातूर। खातूर सही जवाब है, क्योंकि ये सूडान की क्या है, राजधानी है खातूर, जहां पर दोनों नदियां मिल जाती हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए कि विक्टोरिया झील की सीमा पर कौन सा देश स्थित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्लासिकल मतलब कि क्वेश्चन है। यहाँ से खूब सवाल आया हुआ है पहले विगत वर्षों में, तो इसे गलती मत कीजिएगा, आज ही याद कर लीजिए। ऑप्शन क्या है, केनिया, ए केनिया, बी है तंजानिया, सी है युगांडा, या डी है रवांडा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका विक्टोरिया लेक है, देखिए यही है विक्टोरिया लेक भी, यहाँ पर विक्टोरिया लेक है। ठीक है, तो इधर पूरा जो ये जो पूरा देश है इसके ऊपर में स्थित है युगांडा। युगांडा की सीमा लगती है यहाँ से ऐसे, युगांडा है ना। उसके बाद फिर क्या है, तंजानिया और केनिया। तो देखिए तंजानिया तो पूरा, तंजानिया में ही अधिकतम भाग इसका स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा केनिया में स्थित है, बाकी सभी जो स्थित भाग इसका जो है वो तंजानिया में स्थित है। तो तंजानिया और थोड़ा सा भाग केनिया में लगता है इसका। इस तरीके से इसका पूरा बाउंड्री शेयर करता है वो केनिया के साथ, तंजानिया के साथ और युगांडा के साथ। लेकिन रवांडा जो है वो कहीं भी इसके सीमा को टच नहीं करता है, इसलिए उत्तर हो जाएगा रवांडा। मतलब कि विक्टोरिया झील रवांडा से अपनी सीमा साझा नहीं करता, इसके सीमा पर स्थित नहीं है। तो उत्तर होगा रवांडा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं यहाँ रिवाइज करा दे रहा हूँ। आसवान बांध स्थित है, ठीक है, आसवान बांध किस देश में स्थित है या स्थित है। तो ऑप्शन ए लीबिया में है क्या, बी मिस्र में है, या सी केनिया में, या डी तंजानिया में है। तो आपको पता होगा आसवान बांध ऑप्शन बी मिस्र में स्थित है, इजिप्ट में स्थित है। तो ये जो बांध है आसवान, ये नील नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक है, जैसे नील नदी बह रही है और जब ये नील नदी मिस्र में प्रवेश करती है तो यहीं पर आसवान बांध बनाया गया है नील नदी पर। और एक चीज और जान लीजिए कि आसवान बांध के नीचे मानव निर्मित एक झील बनाया गया है। यहाँ पर आपको पता ही है कि जहां बांध बनेगा उसके पीछे झील तो बन ही जाएगा अपने आप, तभी तो पानी संग्रह होगा वहां पर। ठीक है, और समय समय पर इस पानी को छोड़ा जाता है कृषि कार्य के लिए। ठीक है, पेय पेय कार्य के लिए, उद्योगों के लिए, सिंचाई के लिए, सभी तरह के कार्य के लिए छोड़ा जाता है। तो ये मिस्र में स्थित है। और इसके पीछे जो झील बना हुआ है आसवान बांध के पीछे, जो संसार का एक महत्वपूर्ण
बांध है, और ये जो झील है, इस झील का नाम है नासिर झील। क्या? नासिर झील। इस बांध का नाम क्या है? आसवान बांध। और इसके पीछे जो झील बना है उसका नाम है नासिर झील। नासिर झील भी कहते हैं, नासिर झील भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, मैप के थ्रू थोड़ा लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना चाहिए हम लोगों को फ्रेंड। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कथन दिया है, इसमें दो स्टेटमेंट दिया है। बड़े आसान सवाल है ये भी। दो कथन दिया है। पहला कहता है कि व्हाइट नील नील की प्राथमिक धारा है। ठीक है, व्हाइट नील नील की प्राथमिक धारा है या प्राथमिक शाखा है, ये कहता है आपका ये प्रश्न। फिर सेकंड कहता है कि ब्लू नील में जल की मात्रा अधिक है। तो ये दोनों कथन जो दिख रहे हैं, तो व्हाइट नील नील की प्राथमिक शाखा है, आपको बिल्कुल मैंने बताया था कि यहां से ये एक नदी ऊपर आ रही है, सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, सबसे लंबी नदी, नील की सबसे लंबी शाखा यही है व्हाइट नील, और इसे प्राथमिक शाखा भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन है, एकदम राइट है। और यहाँ इथोपिया के पठार के पास से एक नील की शाखा आती है और मिल जाती है आकर के व्हाइट नील में, यह है ब्लू नील। ये व्हाइट नील और ये ब्लू नील। और ब्लू नील जो क्या है, बहुत छोटी है। ठीक है, तो लेकिन कहता है कि ब्लू नील में जल की मात्रा अधिक है, तो ये बिल्कुल राइट है। नील नदी की में 60% जो जल की आपूर्ति होती है वो ब्लू नील के द्वारा होता है। अर्थात ब्लू नील छोटी तो है, लेकिन जल की मात्रा 60% वाटर का जो फ्लो है इस नदी में, वो किसके द्वारा कराया गया है? ब्लू नील के द्वारा कराया गया है। तो ये दोनों ही कथन एकदम राइट है, एकदम सही है। तो आइए आप अपने उत्तर को चुन के देखिए। कथन ए सत्य है, पहला, तो बिल्कुल सत्य है। कथन 2 सत्य है, बिल्कुल सत्य है। दोनों कथन असत्य हैं, नो, दोनों कथन असत्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन डी दोनों कथन सत्य है, तो फिर आपके ये डी राइट हो जाएंगे। दोनों कथन यहां पर सत्य है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रांड इथोपियन पुनर्जागरण बांध हेतु समझौता निम्न में से किस नदी के बीच में नहीं हुआ है? मतलब कौन कौन से ऐसे नदी हैं जिनके मध्य में ग्रांड इथोपियन पुनर्जागरण बांध को लेकर के समझौता नहीं हुआ है? तो ऑप्शन है मिस्र, ए, बी इथोपिया, सी सूडान, या डी इरिट्रिया। तो इरिट्रिया नहीं है, इरिट्रिया नहीं है। ठीक है, इरिट्रिया ही आपका सही जवाब हुआ, क्योंकि प्रश्न पूछा है नहीं, तो इरिट्रिया है। तो देखिए, ग्रांड इथोपियन पुनर्जागरण बांध है क्या? तो ग्रांड इथोपियन पुनर्जागरण बांध एक परियोजना है जिसे क्या है, इथोपिया ने प्रारंभ किया था। क्योंकि जो नदी से जो जल आता है, ठीक है, जो नील नदी से जो जल आता है, ठीक है, उस जल को लेकर के विवाद हो गया था यहाँ पर। ठीक, तो हुआ ये कि यहाँ पर इन्होंने मिस्र जो है अधिकतम इस नदी के जल का प्रयोग करता है। तो ये लोग अपने देश के विकास के लिए क्या किए कि जो ये इथोपिया वगैरह जो देश है, अपने देश के विकास के लिए वहां पर एक बांध बना दिए, ताकि वहां से अधिक मात्रा में जल को पहले रोक लिया जाए और फिर उससे विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाए। क्योंकि इथोपिया वगैरह एक पठारी प्रदेश है, वहां पे विद्युत को उत्पादित करना बड़ा आसान है। जल को रोककर ऊंचाई से, वहां पठार से होने की वजह से प्राकृतिक रूप से इनको फायदा होता है, मिलता है फायदा। तो इन्होंने वही सोच के किया, और पेयजल की भी आपूर्ति और कृषि के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन फिर मिस्र ने आपत्ति जताया और इनके बीच में काफी तनाव मतलब कि फैल गया। तो फिर बाद में ये सब आपस में मिलकर समझौता किए, और मिस्र, इथोपिया और सूडान, ये तीनों जो देश हैं, इन तीनों ने मिलकर आपस में समझौता किया। उसके बाद शांति स्थापित हो पाई है। तो इसलिए इस तरीके से उत्तर क्या होगा? इरिट्रिया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखिए, पहली नदी तो सबको पता होता है, दूसरी नदी को भी हमको जानना चाहिए। ठीक है, यहां जरूरी है। तो आपके ऑप्शन है अटाबारह नदी,
बी नंबर कांगो नदी, सी नंबर जाम्बेजी नदी या डी नंबर ऑरेंज नदी? तो इस सवाल का जवाब है कांगो नदी। कांगो नदी जो है ये क्या है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। सोचिए कितनी लंबी नदी है ये, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी है। हालांकि नील नदी की अपेक्षाकृत काफी छोटी है, लगभग नील नदी 6850 ठीक है किलोमीटर लंबी है, तो उसके अपेक्षाकृत तो छोटी है, लेकिन फिर भी ये नदी काफी बड़ी है। ठीक है, और जल का विसर्जन इसमें बहुत तीव्र है। नील नदी क्या है, एक शुष्क प्रदेश से बहने वाली एक नदी है, शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश से बहने वाली नदी है। यह वाष्पीकरण का दर बहुत अधिक है और वर्षण कम है। ठीक है, जिसके वजह से नदी में जल की मात्रा हमेशा कम रहती है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ठीक से बहती है यह नदी, जो कि पूर्णतः विषुवत रेखा के क्षेत्र में पड़ने वाली एक नदी है, जहां पर वर्षा बहुत तीव्र और सालों भर होती है, जिसके वजह से ये नदी जो है जल से सालों भर प्लावित रहती है। ठीक है, इसके किनारे जल से क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं सालों भर। तो ये बात आपको जानना है। तो इसलिए दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कांगो, हमेशा याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। वो कहता है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अफ्रीका की सबसे लंबी पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? देखिए पूर्व की ओर, ये क्या कह रहा है कि अफ्रीका में बहने वाली, ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली, इधर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन क्या है आपकी, जाम्बेजी, बी ऑरेंज, सी अटाबारा या डी जाम्बेजी? ओ जाम्बेजी 2 बार हो गया। ठीक है, जाम्बेजी 2 बार हो गया, तो कोई बात नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, और यहां पर हम लिख देते हैं एक नदी का नाम, वो है वॉल नदी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल। तो इसका सही उत्तर है हुआ जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, जाम्बेजी नदी ऐसे निकल के पूर्व की ओर ऐसे बहती हुई आकर के गिर जाती है ये। ठीक है, नदी, उसका आकार और देख लीजिए इस तरीके से है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जाम्बेजी। पूर्व की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनेंगे ना तो बिल्कुल नए होंगे। ये कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है जो कि अभी तक पूछा नहीं गया है, संभावित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। विश्व प्रसिद्ध करीबा बांध, कौन सा बांध, करीबा बांध, और एक है काहोरा बासा बांध। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व प्रसिद्ध करीबा बांध एवं काहोरा बासा बांध किस नदी पर स्थित है? ए है आपके ऑप्शन ए जाम्बेजी, बी नाइजर, सी ऑरेंज या डी वॉल? तो इसका सही जवाब होगा जाम्बेजी नदी ही वह नदी है जिस पर क्या है, क्या बना हुआ है, बना हुआ है यहां पर ये बांध ऐसे बना दिया गया। ठीक है, और यहां पर ही करीबा और काहोरा बासा बांध का निर्माण किया गया है। तो इस बुक में आपका उत्तर ए बिल्कुल सही है, इसे नोट करते जाइए। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विक्टोरिया फॉल्स स्थित है, कहां स्थित है? तो ए नंबर नील नदी पर, बी ऑरेंज नदी पर या सी जाम्बेजी नदी पर या डी नाइजर नदी पर? तो विक्टोरिया फॉल जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। तो जाम्बेजी नदी से संबंधित हम लोगों ने काफी चीजें देखा। पूर्व की तरफ बढ़ने वाली, बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह नदी, इस नदी पर क्या है, करीबा और क्या है, करीबा और अहोरा क्या बासा बांध इस पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है इस पे, और हमने क्या देखा कि यह नदी कहाँ गिरती है? तो पूर्व की ओर आती हुई ये गिरती है कहां पर, देखिए जहां मेडागास्कर वगैरह है, जहां पे आप देख रहे हैं। ठीक है, पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर बहती हुई यह नदी आकर के गिर जाती है। ठीक है, हिंद महासागर वाले इलाके में, राइट। तो यह नदी आकर के उसी क्षेत्र में गिरती है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कि इस नदी पर विक्टोरिया फॉल्स स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए कि महान रिफ्ट घाटी का सबसे उत्तरी भाग स्थित है। सबसे उत्तरी भाग का मतलब है कि जो रिफ्ट घाटी है, जो रिफ्ट घाटी है वो अफ्रीका के क्या है, आप इसे देखिए। आप जब देखेंगे अफ्रीका के मैप को ड्रॉ करके, तो आपको यहां से पता चलेगा इस तरीके से कि अफ्रीका के जो
इस वाले इलाके है, इस वाले इलाके की बात हो रही है पूरब में, ठीक है। तो पूरब वाले इलाके में ही क्या है, स्थित है आपका महान रिफ्ट घाटी। तो महान रिफ्ट घाटी देखिए इस तरीके से है पूरा, ये इस तरीके से चला आया है पूरा यहां तक, ऐसे चला आया है ऐसे, देखिए। और यहां से क्या है, ये ऊपर की ओर भी गया है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि ये मिस्र का इलाका है, उसके बाद जब ऊपर आप जाएंगे यहां से तो इजराइल वगैरह सब मिलेंगे आपको, और इजराइल मिलेगा, और यहां से फिर ये ऐसे आकर के ऐसे मिल जाता है, और ये जो है यहाँ इधर जो है ये है जॉर्डन, और ये इजराइल। इजराइल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो लेबनान मिलेगा, और फिर लेबनान के बाद फिर यहाँ से सीरिया है। इस तरीके से पूरा एक बड़ा देश है सीरिया यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, ये ऐसे, तो ये पूरा रिफ्ट घाटी में ही बसा हुआ क्षेत्र है। और ये लाल सागर से होता हुआ पूरा अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में इस तरीके से ये आ जाता है। इथोपिया का पठार है यहाँ पर स्थित, इथोपिया का पठार, ये सभी जो हैं ये इसी के अंतर्गत, ये जो दिख रहा है ना आपको ये पूरा क्षेत्र, ये सब इसी के अंदर समाहित क्षेत्र है, रिफ्ट घाटी के अंदर ही समाहित क्षेत्र है। और इसी में जितने भी लेक टंगानिका, फिर उसके बाद फिर मलावी, कीबू, ठीक है, अल्बर्ट, इस तरह के जितने भी झील की बात हम लोग करते हैं, ये सब क्या है, इसी के अंदर स्थित झील है। तो हमने ये देखा है कि महान रिफ्ट घाटी का सबसे उत्तरी भाग कहाँ स्थित है, तो लेबनान, लेबनान में स्थित है। लेबनान में एक घाटी है, उसका नाम है बेका घाटी, नाम याद रखिएगा, बेका घाटी। तो लेबनान के बेका घाटी से ये प्रारंभ होता है, ये लेबनान के बेका घाटी से प्रारंभ होता है, और ये कहां तक चला जाता है, तो चला जाता है तंजानिया वगैरह जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अफ्रीका के पश्चिम में, पूरब में जो दक्षिण की ओर स्थित देश है वहां तक ये विस्तृत है। लाल सागर वगैरह सब इसी में आ जाते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए लेबनान, ठीक है। सीरिया उसके ऊपर है, सीरिया नहीं लगाना है, लेबनान तक ही स्थित है ये। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है तंगानिका झील स्थित है। जैसे विक्टोरिया झील में हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि केनिया, तंजानिया और युगांडा तीनों देशों में स्थित है, वैसे ही ये आ सकता है कि तंगानिका झील कहाँ स्थित है, क्योंकि सबसे गहरा झील है ये अफ्रीका का। तो आपके ऑप्शन क्या है, ए नंबर तंजानिया, और फिर बी नंबर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और सी नंबर है बुरुंडी, और डी नंबर है जाम्बिया, और ई नंबर है उपरोक्त सभी। तो देखिए बिल्कुल सही है, तंगानिका झील जो है वो क्या है, तंजानिया में भी स्थित है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी स्थित है, बुरुंडी में भी स्थित है, और जाम्बिया में भी स्थित है इसका कुछ भाग। तो इसीलिए उपरोक्त सभी जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए देखें तो तंगानिका झील कहाँ स्थित है, उपरोक्त चारों देशों में स्थित है। इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, आने वाले परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है, किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और ये संक्षिप्त सेशन तो जरूर है लेकिन अति महत्वपूर्ण है। 1000 सवाल करने से ज्यादा बेहतर है कि 100 सवाल ही करें, लेकिन जो आने योग्य सवाल हो उसे किया जाना चाहिए। तो आज की क्लास को हम लोग यही रोकेंगे, आप लोग तब तक अच्छे से रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।